So, welcome everyone. Today, once again, we will continue reading Indian Civilization and Culture. हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लगातार पढ़ते आ रहे हैं. उसी कड़ी में आज हम लोग आगे का पैराग्राफ्स पढ़ेंगे. वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, ये महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ से लिया गया है. इस चैप्टर में कंपैरेटिव स्टडी किया गया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का और ईस्टर्न सिविलाइजेशन का. ईस्टर्न सिविलाइजेशन से तात्पर्य है इंडियन सिविलाइजेशन से. ठीक है. महात्मा गांधी जी अपने शब्दों के माध्यम से हमारे आपके जो पूर्वज थे या हमारे आपके पूर्वज के जीने का जो तरीका था, उसी तरीका को बेहतर बताते हुए आने वाले जनरेशन्स को, यानी हमको, आपको और हमारे आपके बाद आने वाले जनरेशन्स हैं, उन सबों को वो हिदायत दे रहे हैं, उन सबों को वो मोटिवेट कर रहे हैं कि जिस तरह का कल्चर, जिस तरह का सिविलाइजेशन हमारे आपके पूर्वजों ने छोड़ के गए हैं, वही सिविलाइजेशन जो है क्या है, दैट इज द फिटेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस. अंडरस्टूड? इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव येट रेड टॉपिक. 8 गो टॉपिक हम लोग क्या कर चुके, अभी तक पढ़ चुके हैं. टुडे वी विल रीड पैराग्राफ नंबर 9. Look at the words. Look at each and every word in your book. The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries. What is the meaning of votaries? Votaries का मतलब होता है अनुयायी, चीजों को मानने वाला, है ना. जो इंडियन सिविलाइजेशन को मानता है, जो इंडियन सभ्यता को आधार बनाकर अपने जीवन को जीता है, उसे क्या कहा गया है? वोटरीज, है ना. महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जैसा मैंने वर्णन किया है भारतीय सभ्यता के बारे में, उसी प्रकार का वर्णन जो है कहीं ना कहीं जो इसको मानने वाले हैं या इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उन्होंने भी इसका वर्णन इसी प्रकार से किया है कि दिस इज द बेस्ट सिविलाइजेशन एंड इट इज सपोर्टेड बाय व्हाट वी कैन सी. The civilizations contemporary to the Indian civilization have no more existence. कहीं उसका अस्तित्व तो नहीं बचा है, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है क्या है, अभी भी sound at its foundation still alive, है ना. आज ही मजबूती के साथ खड़ा है ना. In no part of the world, दुनिया के किसी भाग में, and under no civilization, किसी सभ्यता के अंदर नहीं, have all men attained perfection. There is nothing perfect in this world. दुनिया में कुछ परफेक्ट नहीं है. दुनिया में कुछ परफेक्ट, there is nothing perfect in this world. So the point here said by Mahatma Gandhi is in no part of the world. दुनिया के किसी भाग में नहीं, किसी सभ्यता में नहीं, सभी व्यक्ति ने क्या प्राप्त किया हो? परफेक्शन. हमारी सभ्यताएं बहुत अच्छी हैं, इसको जीना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यही सब कुछ है और इसी को आधार बना के नहीं. कुछ जो गलतियां, खामियां रही हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? संशोधन करके चीजों को बेहतर करेंगे, है कि नहीं है. द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी. कहते हैं कि ये जो टेंडेंसी, प्रवृत्ति या इच्छा कह सकते हैं हम, कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो इंटेंट है ना, इरादा जो है, वो क्या है? नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है. नैतिकता को आधार बनाकर हमको आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है. कौन? इंडियन सिविलाइजेशन, है ना. व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी. सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन जीवन कैसे जिया जाए ये बताता है. महात्मा गांधी ने बताया, पीछे आप लोग जाने हैं इस बात को, कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण. तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है, क्या फैलाता है? मोरालिटी, मोरल बीइंग, है ना. नैतिकता का प्रसार करता है, नैतिकता का प्रचार करता है. किसी को बुनियाद बनाकर, इसी को आधार बनाकर हमको आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं है. That of the Western civilization is to propagate immorality. लेकिन पश्चिमी सभ्यता क्या कर रही है? अनैतिकता फैला रही है ना.
अनैतिकता है कि नहीं है? खुद के स्वार्थ की पूर्ति हेतु क्या करते हैं लोग? दूसरों के भावनाओं का, दूसरों के स्थिति परिस्थिति का कोई सम्मान नहीं, अपना होना चाहिए, है ना। तनिक लाभ के लिए कई बार बोल चुके हैं कि मॉडर्न कल्चर में जो विकसित हुआ है ना, साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी एक अपनी महत्व है, इसकी एक अपनी ज़रूरत है, लेकिन उसी अनुपात में कहीं ना कहीं अनैतिकता भी फैला है, इमोरलिटी भी क्या हो गया है, प्रोपगेट हुआ है कि नहीं हुआ है? देख रहे हैं, तनिक लाइक पाने के लिए, तनिक कमेंट पाने के लिए क्या करते हैं लोग? वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो उनको कभी नहीं करना चाहिए। इस पर चर्चा किए ना हम लोग कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, आने वाला जनरेशन्स भी क्या हो जाएगा जी, कहीं ना कहीं मोरली खुद को डिप्रेस फील करेगा। क्या क्या छोड़ के जाएंगे हम और आप? इफ़ यू डोंट डू बेटर, अगर हम अच्छा नहीं करते हैं तो एटलीस्ट डोंट लिव वर्स्ट। अच्छा नहीं करते हैं तो कम से कम खराब तो छोड़ के ना जाए, ये होना चाहिए ना। द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, लैटर मतलब बाद वाला क्या था? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है? गॉडलेस। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, वहां ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया है। या ईश्वर है, किसी प्रकार का अगर हम अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर के द्वारा जो दंड का प्रावधान है वो हमको मिलेगा। इस भय से लोग क्या हो गया? मुक्त हो गया। क्या हो गया है? उसे कुकर्म करने से परहेज नहीं है, उसे डर ही नहीं है ना इस बात का। तो ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें ईश्वर के अस्तित्व को क्या है, मानने से लोग इनकार कर रहे हैं। अब परिस्थितियां ये हो गई है कि वह अनैतिकता क्या है, चरम पर है, जिस वजह से समाज में तनाव बढ़ रहा है, हिंसाएं बढ़ रही हैं, लोगों का जीवन दुहर हो गया। इतना सारा व्यवस्था होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, लोग तनाव से ग्रसित होकर आत्महत्या तक कर रहा है कि नहीं है? लेकिन जो पहले वाला है इंडियन सिविलाइजेशन, वो ईश्वर को मानता है, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को मानता है, मानता ही नहीं जानता भी है ना। हम लोग ये जानते हैं बाबू रे, अगर चोरी डकैती कुकर्मी करके संविधान के जो प्रावधान है उससे तुम बच सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो है जो तुमको देख रहा है कि नहीं है? तो इस डर से भी क्या करते हैं हम लोग, गलती नहीं करना चाहते। ईमानदारी से बताओ, अगर ईश्वर का भय ना हो, मरने के बाद हम जो किए हैं उसका फल मिलने की चिंता अगर आपको ना हो, तो कितना को डर होगा अधर्म करने में? कोई डर नहीं। रही बात संवैधानिक व्यवस्था की, तो ठीक है, वो तो रहा है मामला, देख तो रहे हम लोग कितना समय से सुनिश्चित हो पाता है दंडा क्षमा, है कि नहीं है? देश को, इंसानियत को आधार कहीं ना कहीं धर्म ही प्रोवाइड करता है। अगर हम ईश्वर को नहीं मानते तो कोई फर्क पड़ता? आपका गला काटने से अगर हमको खून पीना पड़ता है या खून चाहिए होता तो आपका गला काट देते हैं। ये होता है ना, अरे इसका गला काटेंगे तो हमको कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा। ईश्वर भी हमको तेल में डालकर क्या करेंगे, तलेंगे। इस तरह का भय होता है कि नहीं भय होता है? भय है हम लोगों के मन में, ये होना भी चाहिए। जब दुनिया में हो जाते हैं गौतम, हम लोग जब दुनिया में हतोत्साह निराश हो जाते हैं तो उसी मंदिर के चार दीवारी के भीतर जाकर ईश्वर के सामने मत्था टेकते हैं। क्यों? इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए कि हे ईश्वर, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। और जो वहाँ से आत्मविश्वास मिलता है, उसी आत्मविश्वास को आधार बनाकर हम लोग क्या करते हैं, आगे जीवन में चलना शुरू करते हैं। अगर ईश्वर के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते तो ये जो आत्मविश्वास आपको मिला है कभी मिलता नहीं मिलता। समझ रहे? So understanding
इसीलिए समझते हुए, एंड सो बिलीविंग, इस बात को मानते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इस बात को समझते हुए, इस बात को मानते हुए, इस बात पर विश्वास करते हुए, यह आवश्यक है कि जो इंडिया से प्रेम करता है ना, उन सबको चाहिए कि अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपक जाए जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की छाती से। आया समझ में? कोई बच्चा अपनी माँ की छाती से दूध पीने के वास्ते जिस भाव से चिपकता है, महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि बाबू उसी भाव के साथ क्या करो, भारतीय सभ्यता के साथ चिपक जाओ। उसी में तुम्हारा और तुम्हारे आने वाले जनरेशन्स का क्या है, सर्व कल्याणमस्तु। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता का या पश्चिमी लोगों का विरोधी नहीं हूं, मैं उनको घृणा करता हूं, ऐसा भी नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग। मैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कई चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैंने कई सारी चीज़ें पश्चिमी साहित्य से सीखी है, इसीलिए मैं उनको क्या देता हूं, धन्यवाद। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। लेकिन मैं धन्यवाद मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी, आधुनिक सभ्यता का भी, है ना, जिसमें छोटा छोटा कपड़ा पहनकर रील बनाने वाला या वाली खुद को क्या समझती है, विश्व सुंदरी ही नहीं, खुद को एकदम ज्यादा मॉडर्न समझा करके लोगों को क्या कर रही है, अपनी तरफ फैसिलिटेट कर रही है ना, अपनी तरफ फैसिनेट कर रही है। शी इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट एंड शी इज ट्राइंग टू कन्वर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स हर आइडियोलॉजी। होता ही नहीं होता है, तभी ना अधिकतर लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य है इस समाज का। आप YouTube या सोशल मीडिया के तहखानों में अगर जाके ढूंढने की चेष्टा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अधिकतर नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं ना, वो क्या होती है, ज़्यादा फैला होता है, ज़्यादा व्यू होगा, ज़्यादा कमेंट होगा, ज़्यादा लाइक्स होगा। क्यों? क्योंकि आजकल इसी मानसिकता के लोग क्या हैं, अधिक है समाज में। क्यों जी? जिहने मन रहेगा तहने ना तुम देखेगा। ये पारस्परिक है, जैसा देखता है वैसा मन हो जाएगा। एक बार वैसा मन हो गया तो फिर उसने चीज हरदम देखेगा। वो जो दिखा रहा है तुमको सब पता है। ये औरत जो देख रहा है इसको क्या देखने में अच्छा लग रहा है, तुमको खाली वही भेजेगा, है कि नहीं है? अगर तुम्हारा मोबाइल लेके हम चेक करना शुरू कर दें तो तुम क्या क्या देखता है वो सब तुरंत जान जाएंगे। तुम्हारे रिकमेंडेशन में वही सब होगा, है ना। कई बार अगर आप लगातार हिंदू मुसलमान वाले डिबेट को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा जो घर में तलवार क्यों नहीं रखे हुए हैं। होता ही नहीं होता है, कब हमला हो जाएगा तो हमारे पास घर में तलवार होना चाहिए। नहीं है तो हमको दुख होता है कि हम बहुत पीछे हैं, हमको लगता है ना। उतना ही नहीं, 100-200 तलवार खरीद के बांट भी दें लोगों में कि सुरक्षा रहेंगे। लेकिन इस बात का भी डर रखिए कि अगर उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा तो वही तलवार आपके गर्दन पर भी चला सकता है। तलवार, हथियार सब जो है सो कहीं ना कहीं किस पे निर्भर करता है, आपके माइंड पे, आपके मन पर, आपके सोच पर। सोच अच्छा रहेगा तो तलवार की कोई आवश्यकता नहीं है। सोच अच्छा नहीं है तेरे बाबू, कोई जरूरत है तलवार का? नहीं समझे? कहने का भाव ये है कि जरूरत है तलवार का। खून करने का इरादा होगा तो मल्टीपल तरीका है, नया नया तरीका सुनते हैं हम लोग ऑडियो वीडियो में, है ना, न्यूज़ पे देखते हैं। होता ही नहीं होता है। तो बोले कि मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। ये सिखाया हमको कि अगर हम चाहते हैं कि भारत अपने उच्चतम सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करे, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रेंकली दैट, मुझे फ्रेंकली अपने देशवासियों से कहना चाहिए, मैं कहता हूं, आफ्टर years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at cost. It at all costs. कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का धन्यवाद है
कि उसने हमें सिखा दिया कि अगर इंडिया को सर्वोत्तम जगह पर जाना है ना, तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसको किसी भी कीमत पर क्या करना है, त्यागना है। क्या करना है? इसको गले नहीं लगाना है, इससे बच के रहना है। तो ही हमारा आपका सभ्यता क्या करेगा, अपने सर्वोत्तम को प्राप्त करेगा। विश्व गुरु सब सुने हैं ना, विश्व गुरु बनाने की बात होती है तो विश्व गुरु क्या, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसी और को कॉपी करके विश्व गुरु बनाएंगे? हमारी अपनी जो सभ्यता थी, हमारी अपनी जो संस्कृति थी, पहचान थी, आज देश दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ आकर के जब उनसे पूछा जाता है जो क्या अच्छा लगा इंडिया में, तो पता है क्या बोलते हैं, वहाँ का कल्चर हमको अच्छा लगा, आई फाउंड रियली वेरी गुड कल्चर इन इंडिया। ऐसा ही कहा जाता है। व्हाट यू इंटरेस्टिंग इन, व्हाट यू फाइंड बेटर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मच एंड मोर, ऐसा कुछ बोलता है कि हमको वहाँ का संस्कृति अच्छा लगा। वहाँ के लोगों में जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम वाला, वो बड़ा आकर्षित करता है कि नहीं है? तो इन्हीं गुणों के आधार पर वो हमको लाइक कर रहे हैं। अगर हम उन्हीं को कॉपी करना शुरू करेंगे तो वो सुपीरियर हुए कि नहीं हुए? सुपीरियर कभी कॉपी करने वाले का सम्मान करता है कि नहीं है? सीधी सी बात है, सीधा समीकरण है। आप अपने गुणों के बादशाह बनिए, किसी और को कॉपी करे कितने भी काबिल क्यों ना हो जाएं, अब क्या कहा जाएगा, नकलची, है ना? तो कहते हैं कि ये जो वर्षों का अनुभव है, अनुभव हमको यही सिखाती है, यही बताती है कि बाबू मॉडर्न सिविलाइजेशन को किसी भी कीमत पर त्यागेंगे, मोबाइल से दूरी बनाएंगे, बना लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे इतना पढ़ाने से, इतना बताने से, इतना चर्चा करने से एक भी किसी मॉडर्न सिविलाइजेशन को, जो एट प्रेजेंट ज़्यादा आवश्यक है नहीं, लेकिन उसको किसी न किसी परिस्थितिवश हम उसको जोड़े हुए हैं, उससे अगर आप दूरी बनाते हैं तो हमारा ये पढ़ाना सफल माना जाएगा। अंडरस्टूड? व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? अब प्रश्न है कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? सिविलाइजेशन हमने जाना, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। कुछ नहीं है, इसमें चीज़ों की पूजा होती है। क्या होती है जी? मटेरियल, वस्तुओं की, पदार्थों की, है कि नहीं है? पंखा है, बाहर से आए हैं, गर्मी लग रहा है, पंखा में आराम करेंगे, पंखा है, पंखा देवता आपने क्या किया, हमको गर्मी से मुक्ति दिलाई। एसी आ जाएगा, हे एसी देव, आपके आने से हमारे घर के तमाम गर्मियों को आपने क्या किया, बाहर फेंक दिया, आपका स्वागत है, आपकी पूजा स्वीकार है। करते हैं नहीं करते? हम लोग भी कॉपी कर रहे हैं। एसी आया, गाड़ी आया, क्या करते हैं, तिलक चंदन लगाकर घर में उसका स्वागत करते हैं। अब ये नहीं जान रहे होते हैं कि ये जो है सो घर में प्रवेश किया है, आज के बाद इसी अनुपात में बीमारी का आना भी शुरू हो जाएगा। लोग ये भी मानते हैं कि पंखा है, रे बुर्बक, इतना जो गर्मी बढ़ रहा है इन्हीं पंखा एसी की वजह से होता है कि नहीं होता है? क्या करता है इससे? पॉल्यूशन फैलाता है, और पॉल्यूशन से समस्या बढ़ रही है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। हमारे अंदर जो ब्रूट है ना, बुराइयां हैं, धोखेबाजी है, गद्दारी है, उस सब की पूजा है कि नहीं है? और समाज में जो दलाली करते हैं, दलालों को काबिल, समझदार, है ना, आप ही हैं जो मेरा काम हुआ, अन्यथा मेरा काम कैसे होता, इस तरह की भावनाओं से लोग देखते हैं। वास्तविकता यही है। क्यों सरवण बाबू, है कि नहीं है? दलाल ही आजकल, दलाल जो होते हैं वही मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं समाज में, सर्वे सर्वा माने जाते हैं, करता धरता उन्हीं, वही है जो काम संभव है, अदरवाइज इम्पॉसिबल, है कि नहीं है? तो इसी तरह की भावनाओं को क्या करता है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन, बढ़ावा देती है। इसी तरह की भावनाएं अगर आपके अंदर होती है तो आपके प्रति सम्मान होता है। समाज, पता है, कोई नौकरी, साधारण सा नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर ईमानदारी से नौकरी करे तो उसके अकाउंट में जो सैलरी आता है उसे ठीक ठाक अपना भोजन जुगाड़ कर सकता है। लेकिन बिल्डिंग, है ना, कार, या मान लीजिए इतना जो ऐशो आराम देखते हैं उसको, उसके हाथ में, उसके पास में संभव है, वो कहाँ से करता है गौतम?
हमारा आपका, हमारे आपकी तरह निमुधन लोगों का गला काट करके, हमारा आपका पैसा विभिन्न माध्यमों से ठग करके, और उन ठग को हमारे समाज के लोग कैसे दिखाते हैं, बाबू पढ़ो लिखो ओकरा जैसा बन। बताओ कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के लोग सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कैसा बनो, वो जो ठग फुसिया करके बनाया है बड़का बड़का बिल्डिंग उसकी तरह बनो। नैतिकता क्या, नैतिकता कहाँ बचा, कुछ बचा? समाज में दलालों की पूजा होती है, समाज में बुराई करने वाले लोगों का प्रशंसा होता है, उसके प्रति आज भी बड़े बड़े अपराधी क्या बनते हैं, विधायक सांसद बनते नहीं बनते? क्या है, कहीं कुछ है बताओ? तो इस तरह के समाज में हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ जीना ही उपलब्धि माना जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ अगर आप शांतिपूर्वक जी लेते हैं बिना किसी बाधा के, तो आप जीवन में सफल हैं ऐसा मान के आप खुश हो सकते हैं। इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, कहीं से कोई मिलावट नहीं है इसमें। भौतिकवादी वस्तुओं का ये पूजक है, इसमें कहीं से कोई शंका, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई फेंट नहीं है, पूरा क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, मटेरियलिज्म, भौतिकवादी वस्तुओं का पूजा है इसमें। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिप ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। अगर ये भौतिकवादी वस्तुओं के विकास का बात ना सोचे, उसकी जीत का बात ना सोचे, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ है ही नहीं। कुछ है, अगर हमारे अंदर मटेरियलिज्म की भावना जागृत ना हो, अगर हम भौतिकवादी चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दें, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का अस्तित्व है। वही तो सिविलाइजेशन है हमारा। हमारे पूर्वज क्या कहते हैं कि छोटू बाबू क्या करो, भौतिकवादी चीज़ों के पीछे मत भागो, वो काम किया करो जो आपके हाथ और पांव करने में सक्षम। 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ पढ़ा गया आज। हमको विश्वास है कि आप सभी लोग इन पैराग्राफ्स को उसी प्रकार बनाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को नोट करेंगे, अपने मन से क्रिएट करेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ना। पढ़ना समझने के बाद उसको एक अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं के वेग में आकर के क्या करना, उसको शब्दों के माध्यम से लिखना है। अंडरस्टूड? हमको रटना नहीं है, मेमोराइज नहीं करना, हमको लर्न करना है। लर्न समझते हैं, लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब अभी जो आप आपसे पूछेंगे, आप हमको लगता है सब पढ़ के आप बता देंगे हमको, तो ये आप क्या किए, चीज़ों को रट लिए, सीखना नहीं हुआ। सीखना क्या होता है कि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं और उसको अपने व्यवहारिक जीवन के व्यवहार में लाना शुरू करते हैं, उसको लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको लर्न करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लर्न, वी डोंट हैव टू रीड ओनली। ओके, अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।